नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ महिमा सिंह, स्वागत करती हूँ अपने महिमा ब्लॉग यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। तो मेरी तबीयत तो ठीक होने का नाम नहीं ले रहा है दोस्तों। पता नहीं ऐसा क्या हो गया है कि दवाई भी अब तो सूट नहीं आ रही है दोस्तों। और आज 2-3 दिन हो गया हमने दवा भी खाना बंद कर रखा है दोस्तों, क्योंकि दवा खाने से मेरे पूरे बॉडी पे एलर्जी सा फैल गया है, दाने हो रहे हैं, खुजलाहट हो रही है। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शायद दवाई रिएक्शन कर रही है मुझे, क्योंकि कहते हैं कि कोई कोई दवाई ज़्यादा ही हार्ड होती है। तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि वो दवाई ज़्यादा ही हार्ड है, मुझे ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है उससे। और फेस पे आप देख ही रहे होंगे, फेस पे देखिए यहाँ पे पूरे ये सब इधर हो रहा है पूरा ये सब। तो इतना फ़ोन में तो ख़ास नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हुआ मुझे ज़्यादा ही है, दिक्कत हो रही है। और ट्यूब लगा रही हूँ मैं, और दवाई एलर्जी की खा रही हूँ इस टाइम। लेकिन दोस्तों बॉडी इतना अच्छे से वर्कआउट नहीं कर रहा है, जैसे लग रहा है कि मैं अपाहिज हो गई हूँ, शक्तिहीन हो गई हूँ मेरी। लेकिन एक खुशी की बात बताऊँ कि इतना ज़्यादा मैं भले ही नहीं ठीक हूँ, लेकिन आज मेरे को 11 दिन हो गया बीमार हुए। 11 दिन में आज थोड़ा सा मैं उठी थी सुबह ही, बच्चों के लिए अपने टिफ़िन में खुद हिम्मत करके बनाई, और खाना भी घर के लिए बनाई हूँ, और थोड़ा बहुत हिम्मत करके बर्तन साफ़ किए हुए। इससे ज़्यादा तो हिम्मत नहीं हुई मेरी कुछ करने की, लेकिन फिर भी इतना हिम्मत करके मैंने काम किया है। और आप लोग दुआ करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं दोस्तों। कई दिन हो गया मेरा गाने का भी वीडियो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि गाया ही नहीं जा रहा है, बराबर सांस नहीं ले पा रहे हैं। तो गाने को कैसे गाएं दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं। बच्चों को देख के बहुत तरस सी आती है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ दोस्तों। यहाँ तक कि वो लोग स्कूल जाते हैं तो अपने आप कंघी करके जाते हैं, अपने आप रेडी होके जाते हैं, बहुत बुरा लगता है। और इस टाइम घर में इतनी परेशानी चल रही है दोस्तों, कुछ कहने की बात नहीं है। मेरे बेटे को भी यहाँ पे भी फोड़ा हो रखा है, उसके हाथ में भी फोड़ा हो रखा और पक रहा है। और मेरा तो दिल इतना कच्चा है कि उसको मैं छुई भी नहीं। मेरे को बहुत डर लगता है मेवात वगैरह से, तो कभी ज़्यादा दुख जाए तो इसकी वजह से मैं छुई नहीं। लेकिन रात भर वो भी सही से सोया नहीं है और बार बार बोल रहा था मेरा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। आज सुबह ही स्कूल भेजी दोस्तों, क्योंकि आपको पता है कितना महंगाई हो गया है। और कल ही अभी मैं फीस सबमिट करके आई हूँ। तो और एग्ज़ाम भी इनकी 9 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, 9 मार्च से। तो अगर ये पढ़ाई नहीं करेंगे दोस्तों तो लिखेंगे क्या वहाँ पे, साल भर की पढ़ाई ख़राब चली जाएगी। इसलिए ज़बरदस्ती सुबह उठाना पड़ता है, स्कूल भेजना पड़ता है। 1 हफ्ते स्कूल नहीं गए क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई थी, इनका ध्यान बट गया, इनका ध्यान कोई रखने वाला नहीं था, जिनको ज़बरदस्ती स्कूल कोई भेजने वाला नहीं था। इसलिए मैं ज़बरदस्ती इनको बोल के आज स्कूल भेज दी हूँ। और लेने तो नहीं जा पाऊँगी, मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। हस्बैंड को भेजूँगी, जाएंगे लेके आएंगे। और आप लोग दुआ आशीर्वाद दीजिए कि मेरे बच्चे अच्छे से पढ़ें लिखें, आगे बढ़ें, ये लोग भी कुछ कर दिखाएं, कुछ कर दिखाने की जुनून और हिम्मत हो इनके अंदर। क्योंकि मैं इन्हें स्कूल इसलिए भेजती हूँ, इतना ज़्यादा प्रेशर देती हूँ पढ़ने लिखने के लिए, कि मैं सोचती हूँ जो हम लोग नहीं कर पाए वो हमारे बच्चे पढ़ लिख के कुछ करें, आगे बढ़ें। और आप लोग के दुआ आशीर्वाद से, माता रानी के आशीर्वाद से, मेरे शिव शंभू के आशीर्वाद से, मेरे प्रभु के आशीर्वाद से कुछ पढ़ने में ठीक है ये लोग, और माइंड भी अच्छा लगता है पढ़ने लिखने में, ठीक भी हैं, पढ़ेंगे लिखेंगे भी, आगे बढ़ेंगे ये लोग। और एक ही सपना है मेरा कि इन लोग का भगवान सही मार्गदर्शन करे, सही रास्ते पे चलने के लिए प्रेरित करे। क्योंकि ज़माना आज का देख के बहुत डर लगता है, क्योंकि आजकल के बच्चे ऐसे हैं कि अपने ही माता पिता को मान सम्मान नहीं देते हैं, इज्जत नहीं देते हैं।
और बहुत ही आजकल के बच्चे बदतमीज़ से होते जा रहे हैं। ये चीज़ तो हमने देखा है और आप लोग भी देख ही रहे होंगे दोस्तों, पहले का ज़माना कैसा था और अब का कैसा होता जा रहा है। लेकिन मेरा तो एक ही ख्वाहिश है कि बच्चे हमारे संस्कार में रहें, अच्छे संस्कार में पले बड़े, संस्कारी हों और माता पिता का सम्मान करें, इज्जत करें, अपने घर वालों की इज्जत करें, गांव समाज की इज्जत करके चलें, बदतमीजी ना करें और सबका सम्मान करके चलें। अपने माँ बाप का, अपने परिवार का, अपने कुल खानदान का नाम रोशन करें दोस्तों। तबीयत खराब है दोस्तों, क्या बताया, बहुत हालत खराब है दोस्तों। आप लोग इतना दुआ करिए कि मेरी तबीयत इतनी जल्दी ठीक हो जाए ताकि मैं अच्छे से अच्छे गीत आप लोग के बीच में प्रस्तुत कर सकूं। क्योंकि दोस्तों मुझे सिंगर बनने का बहुत ज़्यादा शौक़ रहा, मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया और आज मैं आप लोग के बीच में हूँ और वीडियो बनाती हूँ। तो सबसे बड़ा योगदान मेरे पति देव का रहा है, क्योंकि अगर इनका साथ नहीं होता तो शायद आप लोग के बीच में हम नहीं होते और चार दीवारियों में कैद रहते बस। लेकिन इनका सबसे बड़ा योगदान, साथ सपोर्ट रहा और मैं चाहती हूँ कि मेरा दुश्मन भी हो तो मेरे पति जैसे सबको पति मिले, क्योंकि पति कम माता पिता ज़्यादा रहे हैं ये। और मेरी हर खुशी हर ख्वाहिश का ध्यान रखा है इन्होंने। अगर हमने कुछ भी कहा है तो वही उनके लिए सही है, क्योंकि उसको महिमा ने कहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए कि मैं इनका नाम रोशन कर सकूं। क्योंकि जब मुझे यहाँ तक आने के लिए इन्होंने इजाज़त दी है, छूट दी है, तो कुछ कर दिखाने का भी हमारा फ़र्ज़ बनता है, हक बनता है कि मैं कुछ कर दिखाऊं ताकि इनका फ़ख्र से सर ऊँचा हो और सोचें कि हाँ, हमने इजाज़त कुछ गलत नहीं दिया था या जो किया बहुत अच्छा किया, बहुत सही किया। तो मैं यही चाहती हूँ दोस्तों कि इनको अपने आप पर नाज हो और मुझ पर नाज हो। दोस्तों मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, तो जब तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो मुझे अपनों की याद बहुत आती है। मेरे अपने मुझसे बहुत दूर हैं दोस्तों और मैं ठीक रहती हूँ चाहे बीमार रहती हूँ, लेकिन सबकी याद मुझे बहुत आती है। और वीडियो बनाने के लिए एक बात बताऊँ दोस्तों कि पता नहीं मेरे घर में अभी किसको पता होगा, किसको नहीं पता होगा। जिसको पता भी होगा, मेरे से अभी तक कोई नहीं कहा है कि वीडियो ना बनाओ, कि बनाओ क्या, कैसे, XYZ किसी ने कुछ नहीं कहा है। तो मैं तो मानती हूँ कि जिस दिन मैं कुछ करूँगी या उस लायक बनूँगी तो सबसे ज़्यादा मेरे परिवार को खुशी होगी, मेरा परिवार बहुत खुश होगा दोस्तों। और पापा मम्मी भी हैं, बहुत ज़्यादा खुश होंगे। मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि जब से शादी हुआ मैं उन्हें ससुर कम अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लिया और बहुत इज्जत करती हूँ दिल से, और जब तक जीऊँगी आजीवन करती रहूँगी। और घर में सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, भगवान की कृपा बनी रहे हमारे परिवार पे। और दोस्तों थोड़ा सा नोक-झोंक तो सबके घर में हो जाता है, कोई बहुत वो नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा घर, कोई ऐसा संसार है ही नहीं है जिनके घर में नोक-झोंक ना होता हो। लेकिन मायने नोक-झोंक नहीं रखता है, मायने परिवार रखता है। हम उस बात को लेके नहीं बैठ सकते, किसी भी बात को लेके, क्योंकि परिवार है तो सब है। तो अगर मेरे बातों से किसी का दिल दुखा हो दोस्तों तो हमें माफ़ कीजिएगा और हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, अपना सहयोग ऐसे हमारे ऊपर बनाए रखिएगा दोस्तों।
और जल्दी से जल्दी उस मुकाम तक मुझे पहुंचाइए जिसकी मैं हकदार हूँ, जिसके लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ। आप लोगों तक एक वीडियो डेली लेके आती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।